ग्रीन लाइन के चलने से जो इदारे हैं उनकी आंखें खुल गई हैं। ग्रीन लाइन एक महीने में कितना कमा के दे रही है, एक घंटे में कितना कमाती है और एक दिन में कितना कमाती है, ये सारी डिटेल मैं आपके पास रखने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। ग्रीन लाइन ने मतलब बड़ी चीज़ों को सिर्फ सफरी सहूलियात आपको मैसर नहीं की, बल्कि शहर कराची में एक जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है वो आगे लेकर आ रही है। उसकी वजह क्या है, आज मैंने वो वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको बताऊँ कि ग्रीन लाइन एक महीने में कितना कमा के दे रही है, एक घंटे में कितना कमाती है और एक दिन में कितना कमाती है, ये सारी डिटेल मैं आपके पास रखने वाला हूँ। इससे तमाम हुक्मरान की आंखें खुल गई हैं। और सिर्फ यही नहीं, क्योंकि शहर कराची में आपको पता है पूरे पाकिस्तान में और शहर कराची में बिलखुसूस सिस्टम ऐसा है कि कोई भी मंसूबा बनाया जाता है तो सबसे पहला जो टारगेट होता है या तो 2 नंबरी कर दें, या तो उसमें करप्शन कर दें, या फिर उसमें जो है वो मंसूबे को ही छोड़ दें। तो अब ग्रीन लाइन के चलने से जो इदारे हैं उनकी आंखें खुल गई हैं। और न सिर्फ उनकी आंखें खुली हैं बल्कि वो ये समझते हैं कि अब मंसूबों को बनाना चाहिए। करप्शन करेंगे तो क्या होगा कि जी खा लिया, थू थू होगी और बस ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, हम तो अपना घर बना लेंगे। लेकिन आप यकीन जानें, ये जो मंसूबे बनाए जाते हैं और ये मंसूबे जब कामयाब होते हैं तो उसके बाद फिर इदारे की एक जो आंखें खुली हैं वो भी दंग रह गए कि हम क्यों ना इस तरह के मंसूबे बनाएं और उससे हर महीने हर घंटे हमारा पैसा जो है वो रिचार्ज होता रहता है। वैसे तो ये जितना भी पैसा होता है ये सारा पब्लिक का अपना पैसा है, और जब भी ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो फेडरल गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ती है उन मंसूबों के लिए। हम ज़्यादातर बात करते हैं मंसूबे बनते नहीं हैं, हम पहले ही कहते हैं खसारे में चली जाएगी। कराची सर्कुलर रेलवे की बात करें तो KCR जब स्टार्ट हुई थी तो लोगों ने कहा था कि इसको नुकसान होगा, ये तो बिला वजह चला रहे हैं लोगों ने। मैं उन लोगों की बात को बताना चाहता हूँ कि जी अगर कोई मंसूबा ऐसा बनाया जाता है जिसमें आपका नुकसान होता है तो कोई बात नहीं। वैसे भी हर साल बजट में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में सब्सिडी दी जाती है जो कि गवर्नमेंट का अपना काम है। अब हमने देखा है कि जो ग्रीन लाइन चली है, ग्रीन लाइन न सिर्फ सब्सिडी बल्कि गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी ही नहीं पड़ती, और ये जो सब्सिडी का जो पैसा बचता है वो किसी और मकसद के तौर पे आवाम के मफाद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ग्रीन लाइन के ऊपर मैं बात करूँगा कि ग्रीन लाइन कितना कमा रही है। अब थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर अपना निकाल लेता हूँ और आपको बड़े आसानी के अंदाज से जो है वो आपको समझाता हूँ कि ये तकरीबन 80 बसें जो कि नुमाइश से लेकर सुरजानी तक जाती हैं। 40 बसें नुमाइश से सुरजानी चलाई जाती हैं और सुरजानी से नुमाइश से सुरजानी और सुरजानी से नुमाइश, ये आना जाना लगा रहता है। 40 बसें एक रूट से दूसरे रूट की तरफ बढ़ती हैं और 40 बसें नुमाइश से सुरजानी की तरफ बढ़ती हैं, यानी कि इसका आना जाना लगा रहता है। अब एक बस कितना कमा के देती है मैं आपको बता दूं कि एक बस की जो कैपेसिटी है वो 65 मुसाफिरों की है। अब 65 मुसाफिर जो है वो उसमें किसी को बिलफर्ज नुमाइश से जो बैठता है उसको सुरजानी जाना है, वो भी 55 रुपये देगा। और अगर नुमाइश से नाज़ाबाद जाना है या नुमाइश से आपको जो है वो नॉर्थ नाज़ाबाद जाना है या फिर नुमाइश से आपको जो है वो ये जो गोलीमार के पास जो स्टेशन लगते हैं वहाँ पर उतरना है या फिर नुमाइश से जो है वो नागन की तरफ जाना है। अब ये जितने भी जो मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं ये सारे के सारे एक बस में जो है वो तकरीबन कोई 65 के मुसाफिरों के करीब जो है वो गुंजाइश होती है। अब 65 अफराद जो है वो एक टिकट दे रहे हैं 55 रुपये का। अब ज़रा मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बस अगर एक राउंड लगाती है नुमाइश से सुरजानी का तो कितना कमाती है। 55 रुपये को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये 65 से 65 अफराद होते हैं और इसमें खड़े होकर भी जाते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये नुमाइश से सुरजानी का किराया, अब इस दौरान इसके बीच में जितने स्टेशन आते हैं लोग उतरते भी हैं और 55 रुपये दे के चढ़ते भी हैं। तो ये बस तो आपकी चल ही रही है, मुसाफिरों को छोड़ भी रही है, मुसाफिरों को उठा भी रही है। तो 65 अफराद बैठते हैं और कई अफराद खड़े भी होते हैं जो बस के अंदर खड़े होकर जाते हैं, और बड़ा कामयाब मंसूबा है और लोग बड़ा धड़ाधड़ यहाँ पर चल रही है बसें। ठीक है, तो अब 65 अफराद को 15 अफराद हम और शामिल कर लेते हैं जिसमें 70 के करीब अफराद बनते हैं। हालांकि 70 से ज़्यादा ही बैठते हैं और रेवेन्यू 70 से ज़्यादा ही होता है, बट हम कम ही रखेंगे। तो अब मैंने मल्टीप्लाई किया जी 70 से, तो एक बस जो है वो एक राउंड के अंदर 3,850 रुपये कमा रही है, यानी कि सिर्फ एक राउंड में 3,850 रुपये इसने कमा लिए। और इसके अलावा
अगर मैं 80 बसों की बात करूं जो कि एक राउंड में कमाती हैं, अब थोड़ा सा मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूं जी, कि 3850 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 80 बसों से। अब 80 बसें एक घंटे में ये कमा रही है 3,80,000 रुपये। ठीक है जी, 3850 को मैंने मल्टीप्लाई किया 80 से, तो ये बन रहा है जी 3,08,000 रुपये। एक घंटे में 3,08,000 रुपये कमा लिए। अब ये 80 बसें जो है वो 15 घंटे नॉन स्टॉप चलती है। ठीक है, सुबह 7 बजे से जो शुरू होती है और रात के 10 बजे तक चलती है। चले 15 घंटे नहीं लगाते हम, इसको कर लेते हैं जी 14 घंटे कर लेते हैं। अगर मैं इसको 3,08,000 को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये टोटल ओवरऑल अगर ये 14 घंटे भी लगते हैं तो तकरीबन कोई 4,43,12,000 रुपये बन रहे हैं। कितने? एक दिन में जो 80 बसें, जो मुसाफिरों को आना जाना जो लगा रहता है, 80 बसें 43,12,000 रुपये कमाती है ग्रीन लाइन एक दिन में। अब 43,12,000 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये तकरीबन 30 दिन के, क्योंकि 30 दिन चलती है ना भाई, इतवार में भी चलती है, और इतवार में तो इतना आपको इतना रश होता है कि बसें कम बढ़ जाती हैं, और नॉर्मल डेज़ में भी धड़ाधड़ जो है वो मुसाफिरों का आना जाना लगा रहता है, और हर टाइम में, दोपहर में, शाम में, सुबह में और रात में। अब थोड़ा सा मैं मल्टीप्लाई इसको कर लेता हूँ, अब 30 दिन के, तो भाई ये बन गया 12,93,60,000 रुपये। 12,93,60,000 रुपये सिर्फ एक महीने में आपको जो है वो ग्रीन लाइन कमा के दे रही है। इट्स मीन कि शहर कराची में जो इदारे जो सर्कुलेट कर रहे हैं, जो रूल कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि इतना कमाई, इतने करोड़ों रुपए कमा के दे रही है हमें ग्रीन लाइन। आप सैलरीज निकाल लें, गार्ड की निकाल रहे हैं, मेंटेनेंस निकाल रहे हैं, लाइबिलिटी अगर आप निकालते हैं तो कम से कम भी कोई 3 करोड़ निकाल लें, 4 करोड़ निकाल लें, पीछे कितने बच रहे हैं? 8 करोड़। ये 8 करोड़ रुपए बचा के गवर्नमेंट को दिया जा रहा है, जो कि गवर्नमेंट की भी अब आंखें खुल गई है। गवर्नमेंट चेक, जो माजी में हम देखते थे जो मंसूबों के ऊपर बड़ी करप्शन होती थी, मगर ग्रीन लाइन पे इतना कमाई है कि 12 करोड़ रुपए कमा के आपको दे रही है। और इसकी वजह से अगर सालाना अगर आप इसका ऑडिट करें तो कम से कम अरबों रुपए के ये मंसूबे जो है वो वैसे ही आपकी जो है वो उसका बजट सारा जितना आपने लगाया वो सब का सब वैसे ही बाहर आ जाएगा। इससे फ़ायदा क्या हुआ है? मुसाफिरों को अच्छा खासा इसमें पैसा मिला है, यानी कि एक सफरी सहूलियात मिली है। एयर कंडीशन माहौल में सुरजानी से लेके नुमाई सफ़र करते हैं और 55 रुपये में भी खुश हैं। मतलब ये नहीं कहते जी 55 रुपये बहुत ज़्यादा हो गया, 55 रुपये दे के खुश हैं। वो कहते हैं हमें खस्ता हाल बसों से हमारी जान छूटी, हमें ट्रैफिक से हमारी जान छूटी, हम एसी में हम मोबाइल चार्ज करते हुए हम सुकून से बैठ के सफ़र करते हैं और सुकून से अपने जो स्टेशन है मुतालका वहाँ जाकर हम उतर जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है। और अब गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ का फ़ैसला किया है कि हम क्यों ना बजाय करप्शन करें तो क्यों ना इस तरह के अच्छे मंसूबे बनाकर शहरियों के मफाद के लिए खोल दें, जिससे हम सालाना अरबों रुपए कमा कर जो है वो खा सकते हैं, यानी कि आवाम के मफाद के तौर पर जो है वो दूसरे उसके ऊपर जो है वो लगा सकते हैं। तो हमारा जो हर साल का जो बजट है उसमें सब्सिडी अरबों रुपए की चली जाती है, मगर वो सीधी की सीधी जेबों में जाती है हुक्मरानों के जो निचले तबके के जो लोग हैं, ये सारा का सारा बढ़ जाता है। लेकिन ग्रीन लाइन ने जो है वो सिर्फ सफरी सहूलियात नहीं पहुँचाई बल्कि इदारों की आंखें भी खोल दी है। उन्होंने कहा कि एक तो ये कि पैसा भी आ रहा है, दूसरा ये कि अवाम भी खुश है, और तीसरा ये कि हमें नेक्स्ट जो गवर्नमेंट होगी उसमें भी जो है वो हमें वोट मिलने में बड़ी आसानी होगी, ताकि हम बता सकें कि जी हमने ये मंसूबे जो है वो बनाए हैं। तो ओवरऑल ग्रीन लाइन के चलने से जो है वो एक फ़ायदा में ये भी देखने को मिल रहा है कि रेड लाइन का जो मंसूबा है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है, और येलो लाइन का जो मंसूबा है उसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू हो गया है। ओवरऑल ये जितनी भी जो मंसूबे हैं अब इसके ऊपर वर्क कंस्ट्रक्शन के काम शुरू हो गए, और इंशाअल्लाह रेड लाइन के जब ऊपर काम जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो रेड लाइन भी अच्छा खासा कमा कर देगी। रेड लाइन की बात करूं जो मलीर से लेकर नुमाइश पर इसका इख्तिताम होगा, और येलो लाइन की बात करें तो कोरंगी पूरा इंडस्ट्रियल जोन कवर करते हुए नुमाइश पर इसका इख्तिताम होगा। इसके अलावा ब्लू लाइन की अगर बात करूं तो सोराब गोड से लेकर नुमाइश पर इसको आना है, और ऑरेंज लाइन की अगर बात करें तो वो औरंगी टाउन वालों के लिए एक बड़ा अच्छा हो जाएगा। जितने भी ये मंसूबे हैं, जो लाल पीली नीली शीली जितनी भी लाइनें हैं, ये सारे के सारे आपको करोड़ों अरबों रुपए जो है वो आपको कमा कर देंगी, और इससे गवर्नमेंट का जितना भी सब्सिडी जो ट्रांसपोर्ट की मद में दिया जाता है जो वैसे ही नहीं लगता,
वो सारा का सारा जो है वो बच भी जाएगा, वो किसी और मफाद के तौर पे आवाम को जो है वो उसका जो है वो फ़ायदा होगा। तो ग्रीन लाइन ने न सिर्फ सफरी सहूलियात दी है बल्कि इदारों की आंखें भी खोली, और यही वजह है कि अब रेड लाइन के ऊपर काम शुरू हो गया है। और इंशाअल्लाह आप तमाम लोग देखेंगे कि मलीर वाले जो नुमाइश आते हैं और नुमाइश वाले जो मलीर जाते हैं उन लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, कोरंगी वालों के लिए भी बड़ी आसानी होगी और औरंगी टाउन वालों के लिए भी बड़ी आसानी होगी। इंशाअल्लाह सुराब गोट वालों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है जो कि मुस्तकबिल में हमें सुनने को मिलेगी। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।